तो आज हम बात कर रहे हैं गौर गोपाल दास की किताब पर, जीवन के अद्भुत रहस्य। हाँ, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। ये 2018 में पब्लिश हुई थी और मतलब काफी चली है किताब, बेस्टसेलर रही है। बिल्कुल। और लेखक का बैकग्राउंड भी इंटरेस्टिंग है। पहले इंजीनियर थे और अब वो इस्कॉन परंपरा में साधु हैं। सही, तो एक अलग नजरिया मिलता है वहां से। हाँ। अच्छा, किताब का जो मेन मकसद है वो क्या है? शायद जीवन में बैलेंस ढूंढना। बैलेंस और एक उद्देश्य, पर्पस। और सबसे मजेदार बात यह है कि पूरी किताब एक बातचीत के फॉर्मेट में है। ओह, बातचीत किसके बीच? लेखक और उनके एक दोस्त हैरी के बीच। वो लोग कार से कहीं जा रहे हैं और बस बातें कर रहे हैं। अरे वाह, तो मतलब पढ़ने में आसान लगती होगी। हाँ, काफी। और वो लोग बड़े गहरे टॉपिक्स पर बात करते हैं इसी बातचीत में, जैसे रिश्ते, काम, खुशी, आध्यात्मिकता, सब कुछ। इंटरेस्टिंग। तो चलिए इसी बातचीत के जरिए जरा किताब की खास बातों को समझते हैं, देखते हैं कि ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई। बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा, किताब जीवन को एक गाड़ी की तरह देखती है। एक गाड़ी। हाँ, जिसके 4 पहिए हैं। ये एक मेटाफर है समझने के लिए। अच्छा, कौन कौन से हैं ये 4 पहिए? पहला पहिया है हमारा पर्सनल जीवन, मतलब हमारी अपनी हेल्थ, अपनी ग्रोथ। दूसरा है रिश्ते, परिवार, दोस्त। ठीक है। तीसरा पहिया है हमारा कामकाज, करियर। और चौथा है सामाजिक योगदान, मतलब हम समाज को क्या वापस दे रहे हैं। ओके, तो पर्सनल लाइफ, रिश्ते, काम और सोशल कंट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली। और लेखक का तर्क ये है कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब इन चारों पहियों में एक संतुलन हो। गाड़ी तभी ठीक चलेगी। बात तो सही लगती है। मतलब किसी एक चीज पर जरूरत से ज्यादा फोकस हो जाए तो गाड़ी डगमगाएगी। बिल्कुल। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो संतुलन का आइडिया है और साथ में कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड। हाँ, जो हमारे पास है उसकी कदर करना, बजाय इसके कि जो नहीं है बस उसी के पीछे भागते रहें। ये 2 चीजें, बैलेंस और ग्रैटिट्यूड, ये किताब के बिल्कुल सेंट्रल मैसेज हैं। ये तो हुआ बाहरी संतुलन, लेकिन अंदरूनी शांति के लिए, मन के लिए भी कुछ कहा है? हाँ बिल्कुल, किताब में मन के मैनेजमेंट पर भी काफी जोर दिया गया है। मन का मैनेजमेंट कैसे? कि कैसे हम अपने विचारों को कंट्रोल करें, उन्हें सही दिशा दें, ताकि स्ट्रेस कम हो और शांति मिले। उसके लिए क्या तरीके सुझाए हैं? कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं, जैसे चिंतन करना, सोचना, माइंडफुलनेस मतलब वर्तमान में रहना, और ध्यान, मेडिटेशन। ओके, तो ये सब मन को शांत रखने के लिए भी, और एक पर्पसफुल मतलब उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए भी। ऐसा जीवन जहां हम बाहरी वैलिडेशन मतलब लोग क्या कहेंगे या अपने ईगो, अहंकार के पीछे ना भागें। सही। तो अपने वैल्यूज क्लियर रखना और खुद से बड़ा कोई मकसद ढूंढना, जैसे सेवा, दया। हाँ, समाज में योगदान देना, ये सब मन के प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, ऐसा लेखक मानते हैं। अच्छा, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं क्या? हाँ हैं, जैसे कि सहानुभूति रखना, मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझना, खुलकर बात करना, कम्युनिकेट करना। और दूसरों की तारीफ करना, प्रशंसा करना, ये भी जरूरी है शायद। बहुत जरूरी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, समझने की कोशिश करना, अपनी बात रखने से पहले। लिसन फर्स्ट देन स्पीक। ये सुनने में आसान लगता है पर करना मुश्किल होता है अक्सर। वही तो। अच्छा, काम और एम्बिशन के बारे में क्या कहते हैं? आजकल तो सक्सेस के पीछे भागने का बहुत प्रेशर रहता है। हाँ, इस पर भी बात की है। कहते हैं कि सफलता जरूरी है, पर वो आंतरिक शांति की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। मतलब पैशन से काम करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो, खासकर अहंकार या बाहरी मान्यता के, कि लोग क्या कहेंगे, कितनी तारीफ मिलेगी। सही। तो देखा जाए तो किताब की खूबियां क्या हैं? एक तो ये भाषा बहुत सरल है ना? हाँ, और बातचीत वाला स्टाइल है तो जुड़ना आसान है, और बातें भी ऐसी हैं जो शायद हर किसी की लाइफ से रिलेट करती हैं। यूनिवर्सल अपील है। हाँ। और प्रैक्टिकल सुझाव भी हैं। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करती है कि भाई अपनी लाइफ को देखो, कहाँ सुधार कर सकते हो। लेकिन क्या इसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं? जैसे शायद कुछ लोगों को ये बातें सुनी सुराई लगें। हाँ, ये हो सकता है। जो लोग पहले से सेल्फ हेल्प या स्पिरिचुअलिटी पढ़ते रहे, उन्हें शायद कुछ विचार दोहराव वाले लगें, रेपिटेटिव। और शायद उन लोगों के लिए ये काफी न हो जो बहुत गहराई में जाना चाहते हैं या साइंटिफिक रिसर्च ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, ये गहरी फिलॉसफिकल या साइंटिफिक एनालिसिस वाली किताब नहीं है। इसका अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकल और मोटिवेशनल है। पर इसका जो स्टाइल है वो इसे खास बनाता है ना। मतलब हास्य भी है, असल जिंदगी के किस्से भी हैं। हाँ, और साथ में प्राचीन भारतीय दर्शन की बातें भी हैं। ये मिक्सचर इसे यूनिक बनाता है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बीच बीच में सवाल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। तो ये जो कहा कि शायद दोहराव है, हो सकता है यही इसकी स्ट्रेंथ भी हो,
कि सरल तरीके से जरूरी बातें बार बार याद दिलाई जाती हैं। पॉसिबल है, क्योंकि आज के समय में जब इतना तनाव है, इतनी उलझन है, तो ऐसी सीधी सादी बातें शायद एक उम्मीद देती हैं और ये आध्यात्मिकता को रोजमर्रा की प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ती हैं। और ये बातें एक ऐसा इंसान कह रहा है जो खुद साधु है। मतलब वो खुद इन प्रिंसिपल्स पर जीने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो ऑथेंटिसिटी दिखती है। तो संक्षेप में कहें तो जीवन के अद्भुत रहस्य एक तरह से एक सरल, प्रैक्टिकल और मोटिवेट करने वाली गाइड है। हाँ, अंदरूनी खुशी और बाहरी संतुलन, मतलब इनर हैप्पीनेस और आउटर बैलेंस कैसे खोजें, इस बारे में। और ये शायद उन लोगों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है जो जिंदगी में किसी मोड़ पर खड़े हैं या कंफ्यूज्ड हैं या बस थोड़ा और सचेत होकर माइंडफुली जीना चाहते हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक इंटरेस्टिंग सवाल भी उठता है। अच्छा, क्या सवाल? किताब बार बार कहती है कि बैलेंस बनाओ, उद्देश्य रखो और बाहरी वैलिडेशन, मतलब लोगों की तारीफ या मान्यता, इसके पीछे मत भागो। हाँ, ये तो सेंट्रल थीम है। तो सवाल यह है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस को इन एरियाज में व्यवहारिक रूप से मापेगा कैसे? अगर बाहरी मान्यता को हटा दें तो पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं, बिना उस बाहरी वैलिडेशन के जाल में फंसे? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इसका जवाब शायद किताब में सीधे सीधे न हो। शायद नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पाठक खुद मनन कर सकते हैं, अपने लिए जवाब ढूंढ सकते हैं। सही कहा। तो ये एक अच्छा विचार है सोचने के लिए।